दोस्तों, क्या आप इसका आंसर बिना पेन और पेपर के यूज करके मात्र 3 सेकंड में निकाल पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल निकाल लोगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया और समझ लिया तो बिलीव मी यार, आप वीडियो को देखने के बाद बिना पेन पेपर के एडिशन के हर एक सवाल को सॉल्व कर लेंगे मात्र 3 सेकंड में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में 7 ऐसी एडिशन के हैक्स बताने वाला हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, देख लिया, चाहे आप मार्केट में रहेंगे, चाहे आप अपने दुकान पर रहेंगे, चाहे आप कहीं भी रहें, आप बिना पेन पेपर के दिमाग में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, देखेंगे कि हम वो 7 हैक्स क्या है, कैसे सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे हैक नंबर 1 क्या सीखना है, मुझे सिंपल सा एक डिजिट का जोड़ कैसे करना है। इसको आप अगर ओवरली कर लेंगे, जैसे 8 5 कितना होगा, 8 5 13, 9 5 14, 7 4 11 और 6 6 12। अगर आप किसी भी सिंगल डिजिट का ओवरली कर पा रहे हैं तो आप आसानी से सारे हैक सीख के नंबर्स को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 6 + 9, 9 6 15, 8 + 8, 8 8 16, 7 + 9, 9 7 16। तो मतलब कि सिंगल डिजिट को जोड़ के आसानी से आप जल्दी से बता पाएंगे। तो आसानी से आप कहीं भी रहेंगे बिना पेन पेपर के सॉल्यूशन को कर पाएंगे एडिशन के। ठीक है, देखिए आप सीखते हैं आगे हैक नंबर 2 क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैक नंबर 2 में आपके पास 2 डिजिट को 1 डिजिट से जोड़ना होगा। सबसे पहले इस हैक को सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो कि मेरे पास है 2 4 + 3 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 2 डिजिट है ना, इस 4 में नहीं जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो 2 है, 2 के पीछे क्या है 4, 2 इसको लिख लेंगे और जो ये है इसको अपने मन में क्या मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे 0, 20 बन जाएगा। ठीक है, और जिसको मैंने 0 माना इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 4 3 7, तो 20 में 7 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 27। समझ गए। एक और देखते रहे हैं, जैसे 3 और 4 प्लस यहाँ पे मुझे जोड़ना है 7। तो देखिए सबसे पहले इस आगे वाला अंक को यहाँ पे ऐसे लिख लेना, इस पीछे वाले अंक को, इकाई के अंक को अपने मन में 0 मान लेना, यहाँ पे बगल में 0 लिख देना है। कितना बन जाएगा 30 ना। अब उसके बाद इस वाले अंक को आपस में जोड़ दो जिसको 0 माना, 7 4 कितना होगा 11, तो जोड़ेंगे 30 में 11 जोड़ना, पहले 30 में 10 जोड़ दो, 30 10 40, एक बचेगा 41, क्योंकि 11 में 10 छिपा है ना, 10 + 1, तो 30 10 40 40 1 41। आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे सवाल को करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे इस नंबर को ऐसे लिख लेना है, पहले सीखना ध्यान से, और इसको अपने मन में 0 मान लेना है। कितना बन जाएगा 20, और जिसको 0 माना है इसको जोड़ देना है इसके साथ, 7 3 10, 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो 20 में 10 जुड़ेगा 30, तो 23 और 7 30, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना 5 है ना, 5 ऐसे लिख लेंगे, इकाई के अंक को अपने मन में क्या मान लेना 0। ठीक है, फिर उसको इस वाले अंक को जोड़ देना जिसको 0 माना, 8 4 12, तो अब 50 में 12 जोड़ना, 50 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62, तो 54 + 8 कितना हो जाएगा 62। कैसे, क्या इसमें 10 छुपा है ना, पहले 50 में 10 जोड़ेंगे 60 और बचा 2, क्योंकि 12 को लिख सकता हूँ 10 + 2, तो 50 10 60 और 60 2 62, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 36 है, 36 को देखना, इसको अगर अपने मन में 0 मानूंगा ना, यहाँ पे है 30, 30 बन जाएगा, और बगल वाला 0 जोड़ देंगे जिसको 0 माना, 6 6 12, तो 30 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 42, 30 12 42, मतलब 36 6 42। तो सिंपल सा यही है लॉजिक। एक और देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के, जैसे मैं लिखूँ 7 5 + 6। देखो अगर ध्यान देना यार कि यहाँ पे अगर एक 5 है तो 7 है ना, इसको 0 मानना है, 70 बनेगा ना 70, और जिसको 0 मानना उसको जोड़ देंगे, 6 5 11, 70 में 11 जोड़ना, पहले 10 जोड़ेंगे 80 और 1 81, इसका आंसर आ जाएगा। माइंड में सोच के 75 + 6 81। समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हैक नंबर 3 क्या है यहाँ पे, देखिए हैक नंबर 3 में क्या है, आपको 2 डिजिट से जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, 2 डिजिट को जोड़ना है, सबसे पहले यहाँ पे सीख लेना है, जब भी आपके पास 2 डिजिट आए उसके पीछे 0 रहे, क्या करना है ध्यान रखना। जैसे मेरे पास यहाँ पे सीख लेते हैं 30 + 40। ठीक है, सिंपल से सबसे पहले दहाई वाले अंक को जोड़ना, 4 3 7 ना, इसमें से एक 0 ले लेना, आंसर आ जाएगा 70। 30 40 70, 50 यहाँ पे लिखेंगे प्लस और 60। देखिए सिंपल से क्या करना है, 0 को नहीं जोड़ना है, दहाई के वाले अंक को जोड़ो। सबसे पहले यहाँ से
इसका आगे का अंक 5, इसका 6, जोड़ो 6 5, अभी सिंगल डिजिट जोड़ना सीखा था ना, 6 5 11, इसमें से एक जीरो ले लो बस, 110 आंसर। 60 + 50 आंसर 110। यहाँ भी 50 40 90, 50 और 20 कितना हो जाएगा, 50 20 70, और 8 7 15 मतलब एक जीरो ले लो 150, 9 7 16 एक जीरो ले लो 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। कैसे मैंने किया देखिए, 5 4 9 एक जीरो ले लो 90, फिर 2 और 5 जुड़ेगा 7, इसमें से एक जीरो ले लो 70, फिर 8 और 7 ढाई अंक जोड़ना 8 7 15, एक जीरो ले लो 150, फिर 9 7 16 एक जीरो ले लो 160 आंसर। समझ गए कि नहीं? बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हैक नंबर 4 क्या है। यहाँ पे हम डबल डिजिट का जोड़ सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम मेथड 6 लेते हैं क्या है, तभी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूँगा ना। सबसे पहले मेथड है हैक नंबर 4 का। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 32 + 34, मतलब 32 + का 34। सबसे पहले यहाँ पे दहाई वाले अंक को जोड़ना है, यहाँ पे आगे वाला अंक, सब दोनों अंक का, दोनों संख्या का आगे का अंक 3 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। उसके पीछे एक अंक बच रहा है, जितना अंक बचे उतना जीरो मान लेना है। ठीक है, एक अंक बच रहा है ना, एक जीरो मान लेंगे। दोनों के पीछे एक अंक बच रहा है तो एक ही जीरो मानना, डबल जीरो मत मानना। ठीक है, पहले दहाई वाले अंक को जोड़ेंगे, आगे वाला अंक जोड़ लेंगे 6, इसके पीछे एक अंक है, इसके भी पीछे एक अंक है, मतलब एक ही जीरो मानना है। अगर दोनों के पीछे 2 अंक होता तो 2 जीरो मानता। ठीक है, तो अब उसके बाद इकाई वाला अंक जोड़ देंगे, 4 और 2 6, उसको जोड़ देंगे, 60 + 6 66 आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं, 5 + 6 + 3 + 4। देखिए, आगे वाला अंक जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, एक पीछे जीरो मान लेना, अपने मन से मान लेंगे। ठीक है, 80 बन गया। अब इकाई वाला अंक जोड़ेंगे, 6 4 10, 80 में 10 जोड़ देंगे 90, तो आ जाएगा ना 56 + 34 90, 32 + 34 66। समझ गए कि नहीं? आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आगे वाला अंक जोड़ेंगे 4 1 5, पीछे जीरो मान लेना 50, फिर इकाई वाला अंक जोड़ेंगे 7 7 14, 50 में 14 जोड़ेगा आंसर 64। क्यों? क्योंकि 14 में 10 छुपा है ना, तो 10 जोड़ेंगे 50 10 60 और 4 64। उसी प्रकार इसको भी देखिए, आगे का अंक जोड़ना 4 और 3 7, बगल में एक जीरो मान लेना अपने आप से क्योंकि एक अंक है। अब इकाई वाला अंक जोड़ दो, 6 6 12, तो कितना हो जाएगा 70 और 12 कितना हो जाएगा 82, मतलब 36 और 46 82 तो आएगा ना। कैसे? क्योंकि इसमें 12 को लिख सकता हूँ ना, 10 + का 2, 70 में 10 जोड़ेगा 80 और 2 82। उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, 5 और 3 जोड़ेंगे 8, पीछे जीरो मान लेना 80, और 8 4 12, 80 में 12 जोड़ेंगे 92, तो 54 + 38 कितना हो जाएगा 92। मज़ा आ रहा है कि नहीं सीखने में? आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इकाई अंक 3 और 4 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 7, पीछे जीरो मान लेना 70, इकाई वाला अंक जोड़ेंगे 3 2 5, 70 में 5 जुड़ेगा 75, तो 32 + 43 कितना हो जाएगा 75। समझ में आया कि नहीं? बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे है हैक नंबर 5। हैक नंबर 5 में हम क्या सीखने वाले, 3 डिजिट का जोड़। कैसे सीखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तरीका हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 3 4 + 4 3, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ठीक है, पहले मेथड सीख लेना यार, तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरली बनाना विदाउट पेन एंड पेपर के, है ना। आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आगे वाला अंक जोड़ना है, जो भी हमें पीछे से जोड़ता था बचपन में यार, स्कूल में कॉलेज में सिखाए जाते हैं, उसको भूल जाना है। ठीक है, आगे वाला अंक जोड़ना है, 2 और 4 सबका आगे का अंक जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना होगा 6। अब इसके पीछे कितने अंक बच रहे हैं 2 अंक ना, तो पीछे 2 अंक ऐसे चिपका देना, चिपका देंगे ना, बचा कितना हो गया मेरे पास 600। अब प्लस लगाएंगे। अब 2 के बगल में इसके बाद 3 है, फिर यहाँ पे क्या है इसके बगल में 3 है, इसको जोड़ेंगे 3 3 6, उसके पीछे एक अंक बच रहा है, एक जीरो मान लेना है, 60 बन गया। अब उसके बाद इकाई का अंक जोड़ देंगे, 4 और 4 8, सबको जोड़ देना, 600 में 60 जुड़ेगा 660, फिर उसमें 8 जोड़ देंगे तो 668 आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए कि नहीं? 600 में 60 जोड़ेंगे 660, फिर 660 में 8 जोड़ेंगे 668 आंसर हुआ कि नहीं? तो अब एक सवाल और ले लेते हैं, 2 4 2 + 4 2 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आगे वाला अंक जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना होगा 6, पीछे 2 अंक बच रहा है 2 जीरो मान लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद प्लस करना है, फिर दाएं वाला अंक जोड़ेंगे,
बगल वाला 4 और 2 6, पीछे 1 0 मान लेना क्योंकि एक अंक बच रहा है। अब इकाई वाला अंक जोड़ेंगे 3 और 2 5, ठीक। अब 600 में 60 जुड़ेगा 660, 5 जोड़ेंगे 660 में 5 जुड़ेगा 60 5 65, तो 665 आंसर आ जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे 60 5 65 600 665 आंसर ना। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आगे वाला जोड़ेंगे 2 2 4, पीछे 2 0 मान लेना है 400, फिर 9 7 16, पीछे 1 0 मान लेना है 160, फिर इकाई वाला अंक 5 1 6, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे, 160 में 6 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे मेरे पास कितना बन जाएगा, या ऐसा जोड़ लेते हैं 66 बनेगा ही ना। 400 है 160, अगर 400 में पहले इसका 100 जोड़ लेता हूँ, 400 इसका 100 जुड़ जाएगा 500, ये 60 है 560, 6 जुड़ेगा 566 आंसर आ जाएगा। 271 प्लस 295, समझ में आया? इसको देखते हैं 2 और 1 3, पीछे 2 0 चिपका देना है 300, प्लस फिर पीछे वाला अंक जोड़ेंगे 7 4 11, पीछे 1 0 मान लेना 110। अब इकाई वाला अंक जोड़ेंगे 2 2 4, जोड़ेंगे इसको 300 में 110 जोड़ दो, पहले इसका 100 जोड़ो 400 बनेगा, 10 है 410 प्लस 4, 410 में 4 जुड़ेगा 414 आंसर आ जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? अब देखिए इसका यहाँ पे क्या है, 5 और 2 7, पीछे 2 अंक बच रहे 2 0 मान लो 700। अब उसके बाद इसको जोड़ो, दाएं वाला अंक बगल का 4 3 7, पीछे 0 मान लेना 70, फिर इकाई वाला अंक जोड़ दो 4 3 7। देखो 700 में 70 जुड़ेगा 770, 7 जोड़ देंगे 777 आंसर आ गया। अगर हम ऐसे भी जोड़ ले 70 में 7 जुड़ेगा 77, 700 है 777 777 आंसर आ गया है ना। तो 234 में 543 जुड़ेगा 777 आंसर। अब यहाँ पे हम सीखते हैं हैक नंबर 6 क्या है। तो हैक नंबर 6 सीखने के पहले सबसे पहले इसका तरीका सीख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 2 2 4 2 प्लस 3 2 3, इसको कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझना है यार, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है 22, आगे का इसका 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 22, लिख लिया। पीछे कितना अंक बच रहा है, 2 ना 2 0 चिपका देंगे 22 हो जाएगा। अब प्लस, अब इसमें आ जाना, इसका आगे का अंक ले लेना, इसका आगे लेना कितना 3, इसके पीछे कितना अंक बच रहा है 2 2 0 चिपका लेंगे 300 हो गया। अब उसके बाद ये 3 चला गया, इसका 2 बाई, अब ये 2 अंक बचेगा नहीं, अब इसका 2 अंक इसका बचा यहाँ पे, ये वाला 2 अंक और ये वाला 2 अंक, पहले 4 का 2 से जोड़ेंगे 4 2 6, पीछे एक अंक बच रहा है 1 0 मान लेना है, फिर इकाई अंक जोड़ देंगे 3 2 5। अब जोड़ेंगे 2200 में 300 जुड़ेगा 2500, 2500 में 60 जुड़ेगा 2560, 5 जुड़ेगा 2565, तो आंसर आ जाएगा 2565 आंसर आ गया। 60 में 5 जुड़ता 65 और 2200 में 300 जुड़ेगा 2500। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन को। देखो इसका आगे का 2 अंक ले लेना है, कितना है 14, बगल में 2 अंक बच रहा है 1400 आ गया, प्लस अब इसका आगे कितना लिखा है 3 ना, उसके पीछे 2 अंक है 2 0 मान लेना, 300 बन गया, ठीक। अब इन नंबर को भूल जाएंगे। अब प्लस, अब इसका यहाँ पे 2 अंक बचा कि नहीं, यहाँ भी 2 अंक बचा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसका दाहिने का अंक 6 और 6 जोड़ेंगे 6 6 12, पीछे एक अंक बच रहा है 1 0 मान लेना है, फिर इकाई अंक 7 5, कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे देखिए 1400 में 300 जोड़ना है, 1400 में 300 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1700, ठीक है, प्लस 120 जोड़ेंगे और प्लस का 12, तो 1700। अगर इसका 100 जोड़ दूं, 120 में 100 है ना, 120 का मतलब क्या है 100 प्लस का 20, 1700 में 100 जुड़ेगा 1800, ये 20 1820 और 12 है तो 1832, इसका आंसर आ जाएगा 1832। 1400 और ये 300, 1700 और ये 6 और 6 12 बनेगा, 1 0 मानोगे 120, तो 1700 में 120 जुड़ेगा, पहले 100 जोड़ दो 18 और 20 1820 और 7 5 12, 1820 में 12 जोड़ोगे, पहले 10 जोड़ दो 30 और 2 32, आंसर आया कि नहीं? उसी प्रकार इसको भी देखते हैं। आगे का 2 अंक ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12, बगल में 2 0 मान लेना 1200, ठीक। अब इसका 3 है, 3 पीछे 2 अंक है 300 बन जाएगा। अब उसके बाद दाएं अंक को जोड़ेंगे 6 4 10, पीछे 1 0 मानना है क्योंकि एक अंक बच रहा है 100, प्लस अब इकाई वाला अंक जोड़ दें 5 2 7। अब सबको जोड़ो, 1200 में 300 जुड़ेगा 12 3 1500, 100 जुड़ेगा 1600, 1600 में 7 जुड़ेगा 1607, आंसर आया कि नहीं? तो ऐसे जोड़ते हैं जैसे ओवरली, 12 में 3 जुड़ेगा 1500 डायरेक्ट, और 6 4 10 1 0 मानता 1600 हो जाता, फिर बाद 5 2 7 1607, आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आप बन गए हैं जोड़ के बादशाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, अगली वीडियो मिस मत करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, इस वीडियो को जरूर अपने किसी एक दोस्त को शेयर करना। बाय बाय।